चलिए एक ही आदमी का साथ चलिए, जिनका विषय है उनका विषय होने दीजिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। स्मृति ईरानी के तेवरों को तो आप जानते ही होंगे। हम यूपीए के समय वाले तेवर की बात कर रहे हैं, जब स्मृति ईरानी सड़कों पर बैठ जाया करती थी, जब स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर बैठती थी, सब्जी लेकर बैठती थी और खूब जोर जोर से चिल्लाती थी सरकार के खिलाफ कि महंगाई बढ़ गई है, गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि हो गई है, महिला क्या करे, घर की गृहिणी क्या करे। आज वो खुद महिला हैं, लेकिन महंगाई के सवाल पर बिफर जाती हैं। पत्रकार को ये कहने लगती हैं कि आप जनता का अपमान मत करिए। ये वीडियो भी हाल फिलहाल का आपने देखा होगा, जब अमेठी दौरे पर स्मृति ईरानी गई थी तो पत्रकार से उलझ गई थी और बाद में कहने लगी मालिक को फ़ोन घुमा दूंगी, बता दूंगी कि हमारी जनता का अपमान कर रहे हैं। जबकि अपमान किसका हो रहा था उस सवाल से ये सबको भली भांति पता है। अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पहला कि स्मृति ईरानी ने पत्रकार से बदतमीजी की और पत्रकार को यह सिखाने लगे कि पत्रकारिता कैसे होती है। और दूसरी बात यह है, जो दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है वो ये है कि वो आम जनता से भड़क रही हैं, कह रहे हैं तुम नेतागिरी मत करो, हट जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। अब बताइए, जनता आम समस्या को लेकर आती है। कभी कभी स्मृति जी का हेलीकॉप्टर अमेठी आता है, लोग अपनी गुहार लेकर पहुँच जाते हैं कि सांसद आई हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर हमारे लिए लेकर आई होंगी। रोज़गार की बात होगी, जो बेरोज़गारी पर वो हमेशा बोलती रही हैं, महिलाओं के सम्मान पर हमेशा बोलती रही हैं, लेकिन आजकल थोड़ा चुप हैं। महिलाओं के साथ बदतमीजियाँ हो रही हैं, वो शांत हैं। महिला पहलवानों को घसीटा जा रहा है, वो शांत हैं, कुछ नहीं बोल रही हैं। दरअसल वो महिला नेता हैं या नेता महिला, इस पर भी सवाल उठता है। महिला नेता या नेता महिला के डिस्क्रिप्शन भी आपको समझा देता हूँ। नेता महिला होने का मतलब है कि पहले आप किसी पार्टी के नेता हैं, फिर महिला हैं। और महिला नेता का मतलब होता है पहले आप महिला हैं, बाद में नेता हैं। तो जब भी महिलाओं पर कोई अत्याचार हो, पार्टी को साइड में रख के एक महिला नेता होने के नाते आपको सबसे आगे आकर बोलना चाहिए। लेकिन ये तो नेता महिला है, पहले नेता हैं, बाद में महिला हैं। तो इस पर सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। फिलहाल वो बात हम करेंगे, लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं उस वीडियो की कर रहे हैं, जो वीडियो आपको देखना चाहिए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ज़रा वीडियो देखिए। और किसी को समस्या हो तो आइए, एक ही आदमी का साथ चलिए, जिनका विषय है उनका विषय होने दीजिए। तो वीडियो देख लिया आपने। पहले पत्रकार से बदतमीजी हुई, पत्रकार से कहा सुनी हुई, पत्रकार को कहा गया कि हम आपके मालिक को फोन लगा देंगे, आप हमारी जनता का अपमान कर रहे हैं, और दोबारा में जनता से कहा जा रहा है कि हट जाइए। मतलब जनता जब साल डेढ़ साल में एक बार स्मृति ईरानी जी को देखे तो वो सवाल भी ना करे, वो अपना मुद्दा लेकर भी ना जाए, वो कहे भी ना कि स्मृति देखिए ये काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। ये सत्ता का अहंकार है या अहमन्यता का सबसे ऊंचा पराकाष्ठा है, जहां पर सवाल पूछना गुनाह है। वैसे स्मृति ईरानी जी पत्रकारों से बड़ा चिढ़ी रहती हैं। कई बार तो पत्रकार इनके आयोजनों में जाने से भी कतराते हैं कि सवाल पूछ लेंगे तो स्मृति जवाब कुछ और दे देंगी, उल्टा मुकदमा भी लिखवा देंगी। ये भी डर और सहमे हुए पत्रकार कहते रहते हैं। अब ज़रा ट्वीट क्या हो रहा है, क्या चर्चा हो रही है, ये भी जानना समझना बेहद ज़रूरी है। श्रीनिवास बीवी आप जानते होंगे कांग्रेस के नेता हैं, राष्ट्रीय यूथ विंग के अध्यक्ष हैं। तो ये उस वीडियो को ट्वीट करते लिखते हैं, ये किसके शब्द हैं, ये किसके संस्कार हैं। ये शब्द और संस्कार वाली बातें जो है भारतीय जनता पार्टी में बहुत होती है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संस्कारी पार्टी होने का एक जो है वो माला पहनाए रहती है कि हम बहुत संस्कारी हैं, हमारे पार्टी के हर एक नेता बहुत सभ्य हैं, हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, ऐसा फलाना ढिमकाना। तो वही लिखा है कि ये किसके शब्द हैं, ये किसके संस्कार हैं। इन संस्कारों और शब्दों को जरा स्मृति ईरानी गौर से देखें और सुने और समझें कि वो जनता से कैसे बात कर रही थी, ये समझाने की कोशिश की गई है। वैसे ऐसे कई सारे वीडियोज स्मृति ईरानी के मिल जाएंगे, लोग ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन अब इस पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। इस वीडियो को कई लोग ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए स्मृति ईरानी जी, ये तो ठीक नहीं है। वैसे स्मृति ईरानी जी चर्चा में रहती हैं। कभी गोवा वाले उस बार के बारे में, सिली सोल जिसका बार का नाम था, उनकी बेटी का था, जिसमें किस तरीके परोसा जा रहा था, जिस पर यह हुआ था उसका लाइसेंस ही नहीं है, किसी और के नाम पे ये सब हुआ था, चर्चा हुई थी। बाद में स्मृति ईरानी जी मुकर गई थी, फिर स्मृति ईरानी जी पत्रकार के से बदतमीजी पर चर्चा में आ गई। अब उसके बाद वो सीधे तौर पर जनता से भी जो बातें कर रही हैं, जो उनकी कन्वर्सेशन है, हॉट कन्वर्सेशन जिसको कह सकते हैं, उससे भी चर्चा में है। रितु चौधरी हैं, ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि किस बात का इतना घमंड है स्मृति ईरानी जी को।
ये सवाल पूछ रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी बताइए, आपको किस बात का घमंड है? सत्ता घमंड है या दोबारा 2024 में सरकार फिर बन रही है? अमेठी वालों से हम कैसे भी बात करें, अमेठी वाले सब दुख दर्द सह लेंगे, हमारी बातें भी सह लेंगे और वहाँ के पत्रकार भी इस बात को सह लेंगे, उनको नौकरी से निकलवा देंगे, सब कुछ हो जाएगा, सब बात कर लेंगे, लेकिन फिर भी अमेठी वाले वोट हमें ही देंगे। शायद इस बात का घमंड स्मृति ईरानी जी को हो गया है कि राहुल गांधी को जब हरा के यहाँ से भेज दिया है, जो राहुल यानी कांग्रेस परिवार इसको अपना गढ़ समझता था, अमेठी और रायबरेली को, वहाँ से अमेठी से राहुल गांधी को हराया है, तो इस बात की अहमियता है या दोबारा 2024 में वो फिर से जीत रही, इस बात का गुमान है, या 2024 में केंद्र में सत्ता फिर से बीजेपी की आने वाली, इस बात का उनको भविष्यवाणी हो गई है। ये किस बात का आखिरकार गुमान है? ऐसे वक्त में जब जनता के बीच सांसद जाते हैं, थोड़ा नरम लहजे के साथ जाते हैं। आप भी देखते होंगे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है, नेताओं का लहजा नरम होता चला जाता है। आप उनसे कैसे भी बात करिए, बिल्कुल नरम लहजे में आपसे बात करेंगे, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद तो वैसे मिलेंगे ही नहीं आपसे। अगर मिल भी गए तो उनका जो है पारा 7वें आसमान पे रहता है, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो थोड़ा वो ढीले रहते हैं। लेकिन यहाँ तो स्मृति ईरानी जी का पारा उल्टा चढ़ा हुआ है। अब फिलहाल BBC ने भी इस पर खबर की, क्योंकि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जो हमेशा पत्रकारों के बारे में बातें करता है, उन्होंने भी जो है इसको लेकर कहा है कि स्मृति ईरानी और केरल सरकार के पत्रकारों को डराने धमकाने पर एडिटर गिल्ड का ये बयान सामने आया। वो क्या बयान है वो हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले ज़रा इस वीडियो को लेकर क्या चर्चा हो रही है ये जानना बेहद ज़रूरी है। ललन कुमार है, वो ट्वीट करके इस पर लिख रहे हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये कहावतें भी लोग लिख रहे हैं कि जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो ये विवेक का मरना हो गया क्या? देखिए कैसे लोगों को धमकाया जा रहा है, किस बात का इतना घमंड है स्मृति ईरानी जी, ये देश जानना चाह रहा है। हम तो सुनना चाहते हैं कि रिपब्लिक भारत पर आकर ये पूछा जाए कि पूछता है भारत कि स्मृति ईरानी जी क्यों ऐसे बातें कर रही हैं, स्मृति ईरानी जी को क्या ऐसा हो गया है? क्या कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि लोग, कहावत और भी है कि दिया जब बुझने वाला होता है तो जोर से भगभगाता है, कहीं ये वो वाला भगभगाहट तो नहीं है, कहीं ये घबराहट तो नहीं है, ये क्या है? लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोग इस पर रिएक्ट जरूर कर रहे हैं। नेता डी डिसूजा है, वो लिखती हैं कि अमेठी की जनता का हितैषी होने का ढोंग करने वाली स्मृति ईरानी जी का असली रूप हर दिन वीडियो प्रमाण के साथ सामने आ रहा है। यानी स्मृति ईरानी जी का जो असली वास्तविक स्वरूप है, जो कहते हैं कि अमेठी मेरा परिवार है, अमेठी की मैं हितैषी हूँ, अमेठी में रहती हूँ, अमेठी जाती हूँ, अमेठी के लोगों का भला करती हूँ, वो कैसे भला कर रही है उनका एक एक वीडियो के माध्यम से सारा चरित्र चित्रण हो रहा है। आखिर इतना गुस्सा और इतनी नाराज़गी क्यों है स्मृति जी? ये सवाल पूछा जा रहा है, क्यों इतनी नाराज़गी है? अहंकार और घमंड का घड़ा अब भर चुका है। शर्म आनी चाहिए सार्वजनिक जीवन में रहकर ऐसा व्यवहार करते हुए। एक नेता को तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। नेता को इस बात को समझना चाहिए कि उसी जनता की वजह से आपके पास कुर्सी है, उसी जनता की बदौलत आपको भत्ता मिलता है, आपको गाड़ी मिलती है, आपको घूमने के लिए सब मिलता है, और उसी जनता के साथ इस तरीका का व्यवहार ये सवाल खड़े करता है। मनीष तिवारी लिखते हैं कि घमंड में चूर होकर जनता के ऊपर गुस्सा दिखाते स्मृति ईरानी, नफरत की दुकान जल्द बंद होने वाली है इनकी। ये भी कहा जा रहा है भैया इनकी जो नफरत की दुकान है वो बंद होने वाली है। दरअसल ये नफरत की दुकान और मोहब्बत की दुकान खुलने का सिलसिला कर्नाटक से शुरू हुआ था। राहुल गांधी ने कर्नाटक की जीत के बाद ये बात कही थी कि नफरत का बाजार बंद हो रहा है, मोहब्बत की दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं। यानी वहाँ नफरत की राजनीति करने की पुरजोर तरीके से कोशिश हुई थी, लेकिन वो कोशिश जो है नाकाम साबित रही, और अब जो है लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि हाँ अब मोहब्बत की दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं। फिलहाल स्मृति ईरानी जी अब आएंगी, अमेठी भी जाएंगी, अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगी, जहां उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर जिम्मेदारी दी जाएगी वहां भी जाएंगी। लेकिन अगर इस तरीके से स्मृति ईरानी का रवैया रहेगा तो क्या जनता इन्हें वोट देगी, ये बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से पत्रकारों से बात करती हैं तो क्या पत्रकार इनकी कवरेज करने जाएंगे, ये भी अपने आप में सवाल है। तो ये दो सवाल है जो स्मृति ईरानी को ज़रूर कचोटेंगे जब वो चुनावी मैदान में उतरेगी। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।